मेरा नाम स्वाति है। मेरी उम्र उस वक्त 28 साल थी जब ये सब कुछ हुआ। मेरे पति का नाम रवि था। रवि ट्रक ड्राइवर थे। उनका काम ऐसा था कि वे हमेशा ही बाहर ही रहते थे। कभी दिल्ली से मुंबई, कभी मुंबई से कोलकाता। महीने में बस 3-4 दिन ही घर आ पाते थे। हमारी शादी को 7 साल हो चुके थे। हमारा एक बेटा भी था, आदित्य, जो भी 6 साल का था। हम जयपुर में एक छोटे से मकान में किराए पर रहते थे। रवि की कमाई ठीक ठाक थी, घर का खर्चा चल जाता था। शुरू के कुछ साल तो सब ठीक था। रवि मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब भी वे घर आते तो मेरे लिए कुछ न कुछ लाते, साड़ी, चूड़ियाँ या कोई गिफ्ट। लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। पिछले 2 साल से रवि का स्वभाव बदलने लगा था। अब वे घर आकर भी ज़्यादा बात नहीं करते थे। हमेशा फ़ोन में लगे रहते, रात को भी देर तक फ़ोन पर किसी से बात करते रहते। मैंने कई बार पूछने की कोशिश की कि किससे इतनी बात कर रहे हो। वे बस इतना कहते कि काम की बात है, लेकिन मुझे शक होने लगा था। एक दिन जब वे नहा रहे थे तो मैंने उनका फ़ोन देखा। उसमें कई लड़कियों के नंबर थे और मैसेज भी, ऐसे मैसेज जो एक शादीशुदा आदमी को नहीं करने चाहिए। मैं सदमे में आ गई कि क्या रवि का किसी और के साथ चक्कर था, बल्कि एक नहीं, कई लड़कियों के साथ। मैंने उनसे इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन वे चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा कि मैं उनकी प्राइवेसी में टांग अड़ा रही हूँ। मैंने कहा कि प्राइवेसी? हम पति पत्नी हैं, हमारे बीच कैसी प्राइवेसी? रवि ने कहा कि मुझे अपनी हद में रहना चाहिए। वे जो चाहे करे, मुझे कोई हक नहीं है टोकने का। मैं रो पड़ी, लेकिन उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद से रवि और भी कम घर आने लगे। महीने में सिर्फ 2 दिन आते, और वो भी बस इसलिए कि घर का खर्चा देना है। बाकी समय बस बाहर ही रहते। मैं बहुत अकेली महसूस करने लगी। आदित्य को स्कूल भेजती, घर का काम करती और शाम को अकेले बैठी रहती। मेरे माता पिता गांव में रहते थे। मैं उन्हें अपनी परेशानी नहीं बता सकती थी। रवि का एक दोस्त था, विक्रम। विक्रम भी ट्रक ड्राइवर था। वे दोनों साथ में काम करते थे। कभी कभी विक्रम हमारे घर आ जाता था, रवि से मिलने या कुछ काम से। विक्रम अविवाहित था। उसकी उम्र 30-32 साल रही होगी। वह देखने में ठीक ठाक था। उसका व्यवहार भी अच्छा था। एक दिन विक्रम घर आया। उसने पूछा कि रवि घर पर है क्या? मैंने कहा कि नहीं, वे तो बाहर गए हुए हैं। कोई जरूरी काम है क्या? विक्रम ने कहा कि नहीं, बस यूं ही मिलने आया था। फिर उसने पूछा कि मैं कैसी हूं? मैंने कहा कि ठीक हूं, लेकिन शायद मेरी आवाज में कुछ उदासी थी। विक्रम ने पूछा कि क्या बात है भाभी, आप उदास लग रही हैं। मैंने कहा कि कुछ नहीं, लेकिन विक्रम को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि भाभी, अगर कोई परेशानी है तो बता सकती हैं। मैं भी रवि का दोस्त हूँ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। मैं पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद विक्रम रवि को समझा सके। मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि कैसे रवि का व्यवहार बदल रहा है, कैसे वे अब घर में रुचि नहीं लेते। विक्रम चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने कहा कि भाभी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे पता है रवि क्या कर रहा है। वे बाहर दूसरी लड़कियों के साथ समय बिताता है। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं तो शक कर रही थी, लेकिन जब विक्रम ने खुद बता दिया तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं रोने लगी। विक्रम ने कहा कि भाभी रोइए मत,
रवि बहुत गलत कर रहा है। आप जैसी सुंदर और अच्छी पत्नी को छोड़कर वे बाहर भटक रहे हैं। ये बहुत गलत है। उसने आगे कहा कि भाभी, सच कहूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। आप इतनी अच्छी हैं और रवि आपकी कदर नहीं कर रहे। कोई और होता आपकी जगह तो वह अपनी किस्मत को सराहता। विक्रम की बातें सुनकर मुझे अजीब सा लगा। वह मेरी तारीफ कर रहा था। मैंने उसे धन्यवाद कहा और कहा कि अब उसे जाना चाहिए। लेकिन विक्रम ने कहा कि भाभी, मैं एक बात कहूँ, आप नाराज मत होना। मैंने कहा कि हाँ कहो। विक्रम ने कहा कि भाभी, आप सच में बहुत सुंदर हैं। रवि बहुत भाग्यशाली है कि उन्हें आप जैसी पत्नी मिली, लेकिन उन्हें इसकी कदर नहीं है। मैं कुछ नहीं बोली। विक्रम की बातें मुझे अच्छी लग रही थी। इतने दिनों के बाद किसी ने मेरी तारीफ की थी। रवि तो अब मुझे देखते भी नहीं थे। विक्रम चला गया, लेकिन उसकी बातें मेरे दिमाग में घूमती रही। रात को जब मैं सो रही थी तो मुझे विक्रम की बातें याद आ रही थी। अगले हफ्ते विक्रम फिर से आया। इस बार भी रवि घर पर नहीं थे। विक्रम ने कहा कि वह जानता था कि रवि नहीं होंगे। वह मुझसे मिलने आया था। मैंने पूछा कि मुझसे क्यों मिलने आए। विक्रम ने कहा कि भाभी, मैं आपकी हालत देखकर बहुत दुखी हो गया था। मैं सोचता रहा कि आप कैसी होंगी, इसीलिए आ गया। मुझे अच्छा लगा कि कम से कम कोई तो है जो कि मेरी परवाह करता है। मैंने विक्रम को चाय बनाकर दी। हम दोनों बैठकर बातें करने लगे। विक्रम ने मुझसे मेरी जिंदगी के बारे में पूछा। मैंने बताया कि कैसे मैं अकेली रहती हूँ, कैसे रवि अब मुझसे बात भी नहीं करते, कैसे मैं अपने आप को बेकार महसूस करती हूँ। विक्रम ने कहा कि भाभी, आप बिल्कुल बेकार नहीं हैं। आप बहुत अच्छी हैं। रवि की गलती है कि वे आपको नहीं समझ रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को कम समझे। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इतने दिनों के बाद किसी ने मुझे इतना सम्मान दिया था। मैं विक्रम से बातें करती रही। धीरे धीरे विक्रम अक्सर आने लगा, कभी 2 दिन में, कभी 3 दिन में। हर बार वह मुझसे मिलने ही आता था। हम बैठकर घंटों बातें करते। विक्रम मुझे अपनी जिंदगी के बारे में बताता कि कैसे उसकी शादी नहीं हुई, कैसे वह अकेला रहता है। एक दिन विक्रम ने मुझसे कहा कि भाभी, मैं एक बात कहूँ। मैंने कहा हाँ। विक्रम ने कहा कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मैं आपके बारे में बहुत सोचता हूँ। मैं सन्न रह गई। विक्रम ने क्या कह दिया। मैंने कहा कि विक्रम, ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, रवि की पत्नी हूँ। विक्रम ने कहा कि मैं जानता हूँ भाभी, लेकिन रवि आपकी कदर नहीं करते। वे दूसरी लड़कियों के साथ हैं, तो फिर आप क्यों अकेले दुखी रहें? मैंने कहा कि फिर भी ये गलत है। विक्रम ने कहा कि भाभी, कौन सी बात गलत है? रवि गलत कर रहा है या आप? अगर अपनी खुशी ढूंढे तो वो गलत है। मैं कुछ नहीं बोली। विक्रम की बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी। क्या वह सही कह रहा था? क्या मुझे भी अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहिए? विक्रम उस दिन चला गया, लेकिन उसकी बातें मेरे साथ रह गई। मैं सोचती रही, रवि ने मेरे साथ धोखा किया तो क्या मैं भी? नहीं, ये गलत है। लेकिन फिर मैं सोचती कि मैं इतनी अकेली क्यों रहूं? रवि को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वे अपनी मर्जी से जी रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं? अगले हफ्ते जब विक्रम आया तो मेरा व्यवहार थोड़ा बदल गया था। मैं उससे
पहले से ज़्यादा खुलकर बात कर रही थी। हम हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। विक्रम ने देखा कि मेरा मूड अच्छा है। उसने पूछा कि आज आप बहुत खुश लग रही हैं भाभी। मैंने कहा, हाँ, तुम्हारे साथ बातें करने से अच्छा लगता है। विक्रम मुस्कुराया। उसने कहा कि मुझे भी आपके साथ बहुत अच्छा लगता है भाभी। काश हम और वक्त साथ बिता सके। मैंने पूछा कि क्या मतलब? विक्रम ने कहा कि भाभी, मैं आपके साथ और समय बिताना चाहता हूँ। सिर्फ बातें ही नहीं, बल्कि उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मैं समझ गई कि वे क्या कहना चाह रहा है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं जानती थी कि यह गलत है, लेकिन साथ ही मेरे अंदर एक इच्छा भी जाग रही थी। मैंने कहा कि विक्रम, ये सब बहुत गलत है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। विक्रम ने कहा कि भाभी, मैं जानता हूँ ये ठीक नहीं है, लेकिन कभी कभी गलत चीज़ें भी सही लगती हैं। उसने मेरे करीब आकर कहा कि भाभी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मैं आपको चाहता हूँ। मैं आपके बारे में दिन रात सोचता हूँ। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैं कुछ नहीं बोली। विक्रम और करीब आ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश बहुत कमज़ोर कोशिश थी। अंदर से मैं भी वो सब चाहती थी। विक्रम ने कहा कि भाभी, प्लीज़ मुझे रोको मत। मुझे पता है आप भी यही चाहती हैं। आप भी अकेली हैं। आपको भी किसी का साथ चाहिए। मैं जानती थी कि यह बहुत गलत है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई। इतने दिनों की अकेलेपन ने मुझे कमज़ोर कर दिया था। मैंने विक्रम को रोका नहीं। विक्रम ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। हम दोनों जानते थे कि यह गलत है, लेकिन हम रुक नहीं पाए। उस दिन के बाद मेरी और विक्रम की जिंदगी बदल गई। हम दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया। एक ऐसा रिश्ता जो कि समाज की नज़र में गलत था, लेकिन हम दोनों के लिए सही लग रहा था। विक्रम अब और भी ज़्यादा आने लगा। जब भी रवि बाहर होते, विक्रम आ जाता। हम साथ में समय बिताते। विक्रम मेरा बहुत ख्याल रखता था। वह मेरे लिए चीज़ें लाता, कभी फल, कभी मिठाई। आदित्य के लिए भी खिलौने लाता। आदित्य भी विक्रम को बहुत पसंद करने लगा था। एक दिन रवि घर आए। उन्होंने देखा कि मैं पहले से ज़्यादा खुश दिख रही हूँ। उन्होंने पूछा कि क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो। मैंने कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रवि ने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। उन्हें शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वे अपने फ़ोन में बिज़ी हो गए। रात को जब रवि मेरे करीब आए तो मुझे अजीब सा लगा। मुझे लगा जैसे मैं किसी और की हूँ, विक्रम की। ये सोचकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि रवि ने भी तो मेरे साथ यही किया है। अगले दिन रवि फिर से चले गए और विक्रम फिर से आ गया। अब ये हमारी रूटीन बन गई थी। रवि जाते, विक्रम आता, लेकिन मैं जानती थी कि ये लंबे समय तक नहीं चल सकता। कभी ना कभी किसी को पता चल ही जाएगा और फिर बहुत बड़ा तूफान आएगा। एक दिन हमारी पड़ोसन ने मुझसे पूछा कि वह आदमी कौन है जो अक्सर तुम्हारे घर आता है। मैंने झूठ बोला कि वह रवि का दोस्त है, कभी कभी कुछ काम से आता है। पड़ोसन ने कहा कि लेकिन वह तो तब आता है जब रवि घर पर नहीं होते। मैं घबरा गई। मैंने कहा कि हाँ, कभी कभी रवि का कोई सामान देने आता है या कुछ मैसेज देने। पड़ोसन ने मुझे एक अजीब सी नज़र से देखा और चली गई। मुझे लगा कि उसे शक हो गया है। मैंने उसी दिन विक्रम को बताया। विक्रम ने कहा कि कोई बात नहीं भाभी, लोग तो कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं।
हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं चिंतित थी। मैंने विक्रम से कहा कि शायद हमें यह सब अब बंद कर देना चाहिए, ये बहुत गलत हो रहा है। विक्रम ने कहा कि भाभी, अब हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, कम से कम मैं तो नहीं रह सकता। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि भाभी, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। मैं सन्न रह गई। प्यार? ये कब हो गया? मैंने कहा कि विक्रम, ये प्यार नहीं है, ये बस, मैं नहीं जानती कि ये क्या है, लेकिन प्यार नहीं है, ये तो बस एक ज़रूरत का रिश्ता है। विक्रम ने कहा कि भाभी, आप जो भी कहो, लेकिन मेरे लिए ये प्यार है। मैं उलझन में पड़ गई। क्या मैं भी विक्रम से प्यार करती हूँ, या ये बस अकेलेपन का नतीजा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 2 महीने और बीत गए। हमारा रिश्ता चलता रहा। एक दिन रवि अचानक घर आ गए। उन्हें 1 हफ्ते के बाद आना था, लेकिन वे पहले आ गए। उस वक्त विक्रम घर पर था। हम दोनों बहुत घबरा गए। विक्रम जल्दी से उठा और कहा कि वह अभी निकलता है, लेकिन तभी रवि अंदर आ गए। उन्होंने विक्रम को देखा और पूछा कि तू यहाँ क्या कर रहा है? विक्रम ने कहा कि बस यूं ही भाभी से मिलने आया था, तुझे तो बाहर होना चाहिए था। रवि ने कहा कि हाँ, लेकिन काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं आ गया। रवि को शायद कुछ शक नहीं हुआ। उन्होंने विक्रम से कुछ देर बातें की और फिर विक्रम चला गया। लेकिन मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उस रात मैं सो नहीं पाई। मैं सोचती रही कि आज बाल बाल बच गए। अगर रवि को पता चल जाता तो क्या होता? वे मुझे मार डालते। अगले दिन मैंने विक्रम को फ़ोन किया और कहा कि हमें ये सब बंद करना होगा, ये बहुत खतरनाक हो रहा है। विक्रम ने कहा कि भाभी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मैंने कहा कि हमें कोई रास्ता निकालना होगा, हम ऐसे नहीं चल सकते। विक्रम ने कहा कि तो फिर क्या करें? आप रवि को छोड़ दें। मैं चौंक गई। रवि को छोड़ दूं, लेकिन फिर मैं कहाँ जाऊंगी? आदित्य का क्या होगा? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मैंने विक्रम से कहा कि नहीं, मैं रवि को नहीं छोड़ सकती। विक्रम ने कहा, तो फिर हमें बहुत सावधान रहना होगा। हमें ऐसे समय मिलना होगा जब कोई शक ना करे। हम दोनों ने फैसला किया कि अब विक्रम घर पर कम आएगा। हम बाहर कहीं मिलेंगे, किसी होटल में या किसी सुनसान जगह पर। अगले कुछ महीने ऐसे ही बीते। हम बहुत सावधानी से मिलते, कभी किसी होटल में, कभी किसी दोस्त के खाली घर में, ताकि कोई हमें देख न सके। लेकिन एक दिन हमारी किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। हम एक होटल में थे और वहाँ रवि का एक जानने वाला भी आ गया। उसने हमें देख लिया। उसने तुरंत ही रवि को फ़ोन किया और सब कुछ बता दिया। रवि गुस्से में पागल हो गए। वे तुरंत उसी होटल पर आ गए। जब रवि ने हमें देखा तो उनका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने विक्रम को पकड़कर मारना शुरू कर दिया। विक्रम भी उनसे लड़ने लगा। मैं बीच में आकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रवि ने मुझे भी धक्का दे दिया। मैं गिर गई। होटल के लोगों ने आकर उन्हें अलग किया। रवि मुझे घसीटते हुए बाहर ले गए। घर आकर उन्होंने मुझे बहुत मारा। उन्होंने कहा कि तूने मेरे साथ धोखा किया, तूने मेरे दोस्त के साथ ही। उन्होंने बहुत गंदी गंदी बातें कही। मैं बस रोती रही। फिर मैंने हिम्मत करके कहा कि हाँ, मैंने गलती की, लेकिन तुमने भी तो मेरे साथ धोखा किया। तुम कितनी लड़कियों के साथ घूमते हो, ये मुझे पता है। तो फिर मैं क्यों गलत हूँ? रवि ने कहा
कि मर्द और औरत में फ़र्क होता है। मर्द ये सब कर सकता है लेकिन औरत नहीं। मैंने कहा कि ये कैसा न्याय है? अगर तुम गलत कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं? रवि और गुस्से में आ गए। उन्होंने मुझसे कहा कि अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। रात के 10 बज रहे थे और मैं सड़क पर खड़ी थी। मैंने विक्रम को फ़ोन किया। उसने मुझे अपने घर बुला लिया। मैं वहाँ चली गई। विक्रम का चेहरा भी सूजा हुआ था रवि की मार से। विक्रम ने मुझसे कहा कि भाभी अब क्या करेंगी आप? मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए। विक्रम ने कहा आप यहीं रह सकती हैं। मैंने कहा कि नहीं, ये सही नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे? विक्रम ने कहा कि अब लोगों की परवाह करके क्या फ़ायदा, जो होना था वो तो हो गया। उस रात मैं विक्रम के घर में ही रही। अगले दिन मैं सोच रही थी कि क्या करूं। मुझे आदित्य की बहुत याद आ रही थी। मेरा बेटा रवि के पास था। मैं उसे देखने भी नहीं जा सकती थी। मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया। मेरी बहन पूजा दिल्ली में रहती थी। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। पूजा बहुत गुस्से में आ गई। उसने कहा तूने ये क्या किया? तू इतनी गिर गई। मैंने कहा कि पूजा मैं जानती हूँ मैंने गलत किया, लेकिन रवि ने भी तो मेरे साथ धोखा किया था। पूजा ने कहा लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू भी गलत करे। अब तू क्या करेगी? मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं बस आदित्य को वापस चाहती हूँ। पूजा ने कहा कि तू दिल्ली आ जा, यहाँ आकर रह, फिर हम देखेंगे क्या करना है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आ जाती हूँ। मैंने विक्रम को बताया कि मैं दिल्ली जा रही हूँ। विक्रम ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। मैंने कहा कि नहीं, तुम यहीं रहो, तुम्हारी नौकरी यहीं है। विक्रम ने कहा कि भाभी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। मैंने कहा कि नहीं विक्रम, ऐसा मत करो, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो मेरे लिए। लेकिन विक्रम नहीं माना। उसने कहा कि जो भी हुआ उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा। अगले दिन हम दोनों दिल्ली के लिए निकल पड़े। ट्रेन में बैठे हुए मैं सोच रही थी कि मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ आ गई। कुछ महीने पहले मैं एक सामान्य गृहिणी थी और अब मैं एक ऐसी औरत बन गई थी जिसे समाज गलत कहेगा। दिल्ली पहुंचकर हम पूजा के घर गए। पूजा ने मुझे तो अंदर बुलाया, लेकिन विक्रम को देखकर उसने मुझसे पूछा कि ये कौन है। मैंने कहा कि ये विक्रम है, रवि का दोस्त। पूजा ने कहा कि ये यहाँ क्यों आया? मैंने कहा कि वह मेरे साथ आया है, वह मेरा साथ देना चाहता है। पूजा के पति राकेश भी वहाँ थे। उन्होंने कहा कि देखो स्वाति, तुमने जो किया वह बहुत गलत था, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन इस आदमी को अपने साथ रखकर तुम अपनी जिंदगी और खराब कर रही हो। मैंने कहा कि विक्रम ने मेरा साथ दिया है जब सब ने मुझे छोड़ दिया, अब मैं उसे नहीं छोड़ सकती। राकेश ने कहा कि लेकिन यह रिश्ता समाज में नहीं चलेगा। मैंने कहा कि समाज तो वैसे भी अब मुझे स्वीकार नहीं करेगा। मैंने अपने पति को धोखा दिया है, लोग मुझे माफ़ नहीं करेंगे, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? पूजा ने कहा कि लेकिन तू आदित्य के बारे में सोच, तेरा बेटा, उसका क्या होगा? मैं रो पड़ी। हाँ, आदित्य मेरा बेटा, मैं उससे कैसे मिलूंगी? अगले कुछ दिन बहुत ही मुश्किल से बीते। मैं पूजा के घर में थी, लेकिन विक्रम को किसी होटल में रहना पड़ रहा था। मैं उससे रोज़ मिलती थी। एक दिन रवि का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे आदित्य से मिलना है तो मुझे वापस आना होगा और विक्रम से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। मैंने कहा कि मैं वापस आ सकती हूँ,
लेकिन एक शर्त पर, तुम भी अपनी सारी लड़कियों से रिश्ते तोड़ दो। रवि चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है। मैंने कहा, तो फिर मेरे लिए भी मुमकिन नहीं है। अगर तुम अपनी गलतियां नहीं छोड़ सकते तो मुझे भी यह हक है कि मैं अपनी ज़िंदगी जैसे चाहूँ वैसे जीऊँ। रवि ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। मुझे दुख हुआ, लेकिन मैंने अपना फैसला कर लिया था। मैं अब अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जीऊँगी। 2 महीने बीत गए। मैंने दिल्ली में एक छोटी सी नौकरी ढूंढ ली, एक कपड़े की दुकान में। विक्रम ने भी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम शुरू कर दिया। हम दोनों ने मिलकर एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया। अब हम साथ रहने लगे। पूजा और राकेश ने हमसे बात करना बंद कर दिया। उन्हें यह रिश्ता पसंद नहीं था। मैं जानती थी कि ये सब गलत है। हम बिना शादी के साथ रह रहे थे। समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। विक्रम मेरा बहुत ख्याल रखता था। वह मेहनत से काम करता और घर का सारा खर्चा उठाता। मैं भी अपनी नौकरी से कुछ पैसे कमा लेती थी, लेकिन मुझे हर रोज़ आदित्य की याद आती थी। मेरा बेटा कैसा होगा? वह मुझे याद करता होगा? रवि उसे मेरे बारे में क्या बताते होंगे? एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं जयपुर जाऊंगी और आदित्य से मिलूंगी। मैंने विक्रम को बताया। उसने कहा कि वह मेरे साथ चलेगा। मैंने कहा कि नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। तुम्हारे साथ जाने से और मुश्किल हो जाएगी। विक्रम ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं मानी। मैं अकेली जयपुर गई। घर के बाहर खड़ी होकर मैंने अंदर देखा। आदित्य बाहर आंगन में खेल रहा था। उसे देखकर मेरा दिल भर आया। मैं अंदर गई। आदित्य ने मुझे देखा तो दौड़कर मेरे पास आया। उसने कहा कि मम्मा, तुम कहाँ थी? मुझे बहुत मिस किया। मैं उसे गले लगाकर रोने लगी। तभी रवि बाहर आए। उन्होंने मुझे देखा तो गुस्से से बोले कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा कि मैं अपने बेटे से मिलने आई हूँ। रवि ने कहा कि तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं है। तुमने इस घर को छोड़ दिया, अब यहाँ मत आओ। मैंने कहा कि आदित्य मेरा बेटा है, मैं उससे मिल सकती हूँ। रवि ने कहा कि नहीं, नहीं मिल सकती। तुमने एक माँ के सारे हक खो दिए जब तुमने उस आदमी को चुना। अब जाओ यहाँ से। मैंने आदित्य को देखा। वह रो रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। मैं भी रोती हुई वहाँ से चली आई। दिल्ली लौटकर मैं बहुत दिनों तक रोती रही। मैंने अपने बेटे को खो दिया था। ये मेरी सबसे बड़ी सज़ा थी। विक्रम ने मुझे बहुत समझाया। उसने कहा कि हम वकील के पास जाएंगे, कोर्ट से आदित्य को मिलने का हक ले लेंगे। लेकिन मैं जानती थी कि ये इतना आसान नहीं है। समाज मुझे एक बुरी औरत मानेगा। कोर्ट भी शायद मेरे पक्ष में फैसला ना दे। मैंने अपने पति को धोखा दिया और दूसरे आदमी के साथ रह रही हूँ। कौन मुझे सही कहेगा? 6 महीने और बीत गए। मेरी और विक्रम की जिंदगी चलती रही। हम दोनों साथ थे, लेकिन खुश नहीं थे। हम दोनों के अंदर एक खालीपन था। मुझे आदित्य की कमी खलती थी और विक्रम को भी ऐसा लगता था कि उसकी वजह से ही मैंने अपना बेटा खो दिया। एक दिन विक्रम ने मुझसे कहा कि स्वाति, मैं तुम्हें वापस भेज देता हूँ। तुम रवि के पास चली जाओ, अपने बेटे के पास। मैं तुम्हारी जिंदगी और खराब नहीं करना चाहता। मैं चौंक गई। विक्रम क्या कह रहा था? मैंने कहा कि नहीं, मैं वापस नहीं जा सकती। रवि मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे और मैं भी उनके साथ नहीं रह सकती जब तक वे अपनी गलतियां नहीं मानते। विक्रम ने कहा कि लेकिन तुम खुश नहीं हो। तुम्हें हर रोज़ अपने बेटे की याद आती है। मैं ये सब नहीं देख सकता। मैंने कहा कि विक्रम, ये सब मेरे फैसले का नतीजा है। मुझे इसके साथ जीना होगा। तुम अपने आप को दोषी मत समझो।
लेकिन सच तो ये था कि हम दोनों ही दोषी थे। हमने गलत फैसला लिया था और अब हम दोनों उसकी सज़ा भुगत रहे थे। 1 साल बीत गया। मैंने कई बार आदित्य से मिलने की कोशिश की, लेकिन रवि ने मुझे कभी मिलने नहीं दिया। मैंने वकील से बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि केस बहुत कमज़ोर है। मैं टूट गई। मुझे लगा कि मैंने सब कुछ खो दिया है, अपना बेटा, अपना घर, अपनी इज्जत, सब कुछ। लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला। मैंने सोचा कि रोने से कुछ नहीं होगा, मुझे आगे बढ़ना होगा, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी होगी। मैंने अपनी नौकरी में और मेहनत करनी शुरू की। धीरे धीरे मुझे प्रमोशन मिला, मेरी सैलरी बढ़ गई। अब हम थोड़े बेहतर तरीके से रह पा रहे थे। विक्रम के साथ भी मेरा रिश्ता अच्छा था। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था। हालांकि हमारे बीच शादी नहीं हुई थी, लेकिन हम पति पत्नी की तरह ही रहते थे। 2 साल बाद मुझे पता चला कि रवि ने दूसरी शादी कर ली है। ये खबर सुनकर मुझे दुख हुआ, लेकिन साथ ही थोड़ी राहत भी मिली। अब शायद वे मुझे भूल जाए। मैंने सोचा कि शायद अब मैं और विक्रम भी शादी कर लें, लेकिन कानूनी तौर पर मैं अभी भी रवि की पत्नी थी। हमारा तलाक अभी तक नहीं हुआ था। मैंने तलाक के लिए अप्लाई किया, लेकिन रवि ने तलाक देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे मुझे सज़ा देना चाहते हैं, इसलिए तलाक नहीं देंगे। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। रवि खुद दूसरी शादी कर चुके थे, लेकिन मुझे तलाक नहीं दे रहे थे। ये कैसा न्याय था? मैंने वकील से बात की। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट में केस लड़ेंगे, लेकिन समय लगेगा। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, जितना समय लगे। अब 3 साल बीत चुके थे। मेरा केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। मैं और विक्रम साथ रह रहे हैं। हम खुश हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। आदित्य अब 9 साल का हो गया है। मैं उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखती रहती हूँ। वह बहुत बड़ा हो गया है। काश मैं उसके साथ होती। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने वह गलती नहीं की होती तो क्या होता। अगर मैं रवि के धोखे को बर्दाश्त कर लेती और चुप रहती तो क्या होता। शायद मैं आज भी अपने बेटे के साथ होती, शायद मेरी ज़िंदगी बेहतर होती। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि क्या वह सही होता? क्या मुझे सारी ज़िंदगी रवि के धोखे के साथ जीना चाहिए था? मुझे नहीं पता कि मैंने सही किया या गलत, लेकिन मैंने जो फैसला लिया वह अपनी खुशी के लिए लिया था, भले ही वह फैसला गलत निकला। आज मैं जानती हूँ कि ज़िंदगी में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। हम सब गलतियाँ करते हैं। ज़रूरी यह है कि हम उन गलतियों से क्या सीखते हैं। मैंने सीखा कि रिश्तों में विश्वास सबसे ज़रूरी है। अगर रवि ने मुझे धोखा दिया तो भी मुझे दूसरे के साथ नहीं जाना चाहिए था। मुझे उनसे बात करनी चाहिए थी, या फिर उन्हें छोड़ देना चाहिए था। लेकिन मैंने जो रास्ता चुना वह गलत था, और आज मैं उसकी सज़ा भुगत रही हूँ। विक्रम एक अच्छा इंसान है, वह मेरा ख्याल रखता है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि क्या वह सच में मुझसे प्यार करता है, और क्या मैं भी सच में विक्रम से प्यार करती हूँ, या बस अकेलेपन की वजह से मैं उसके साथ हूँ। मुझे नहीं पता। शायद कभी पता नहीं चलेगा। बस इतना जानती हूँ कि अब मुझे आगे बढ़ना है। पीछे मुड़कर देखने से कुछ नहीं होगा। आज रात जब मैं सोऊंगी तो मैं आदित्य के बारे में सोचूंगी। उसकी मासूम सी शक्ल याद आएगी और मैं फिर से रोऊंगी। लेकिन कल सुबह जब उठूंगी तो मैं फिर से खुद को संभाल लूंगी। मैं अपनी नौकरी पर जाऊंगी, विक्रम के साथ रहूंगी और ज़िंदगी को जीती रहूंगी, क्योंकि यही मेरी सज़ा है, यही मेरी ज़िंदगी है और मुझे इसके साथ ही जीना होगा। ये मेरी कहानी है, एक औरत की कहानी जिसने गलत फैसला लिया और आज
उसकी कीमत चुका रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।